हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिटीजन कॉन्वर्सेशंस। तो आइए आज बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, जो कि एक स्पेशल टाइम है जनवरी फरवरी के टाइम में। सबसे पहले की टिप्स होंगी हमारी पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए। तो पेरेंट्स में मम्मी पापा जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ अपनी इस टाइम पे दे सकते हैं वो है आपका टाइम। बच्चे के शेड्यूल में आपको फिट होना है, आपको उसे समय देना है। बच्चे को कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। बच्चा अगर आपका अपने कमरे में बैठ के चुपचाप पढ़ रहा है तो भी आप उसके पास जाके चुपचाप पीछे जाके उसके पास बैठ सकते हैं, जिससे उसे लगे अरे मेरे पास एक सपोर्ट भी बैठा है। और उसके साथ ही कभी भी बच्चे को कोई भी नेगेटिव कमेंट इस टाइम पे ना दें। उसे कभी भी ना ये बोलें कि आपके अगर इस टाइम एग्जाम में नहीं आए मार्क्स तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप ये नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ही आपको एक पॉजिटिव माहौल फैमिली में इस टाइम पे रखना है, जिससे कि बच्चा खुश रहे। बच्चे को ये फीलिंग नहीं आने देनी चाहिए कि अरे बोर्ड के एग्जाम्स तो सिर पे ही आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। और साथ ही बच्चे से रेगुलर डिस्कस करते रहिए कि उसे किसी भी सब्जेक्ट में कोई स्पेशल हेल्प चाहिए या कोई स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत चाहिए। बच्चे से पूछते रहिए, जिससे कि बच्चा आपको बेझिझक ये बात बता सके। तो पेरेंट्स का रोल सबसे ज़रूरी रोल है। आपको बच्चे के साथ एक टीम बनानी है इस टाइम पे एग्ज़ाम के लिए। बच्चे के एग्ज़ाम नहीं है, ये एक पूरी फैमिली का एग्ज़ाम है। इस टाइम को खुशी खुशी हमें बच्चे के साथ मिलके निकालना है। और उसके बाद दूसरी टिप आती है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, जिनके सिर पे यह एक बोझ जो है कि अरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 8th क्लास से ही शुरू हो जाता है कि आपके 1 साल के बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, आपके 2 साल के बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि कोई भी एग्ज़ाम आपका फाइनल एग्ज़ाम लाइफ में नहीं है। आपको एग्ज़ाम आते रहेंगे। आप प्रोसेस पे ध्यान रखिए, आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए। कभी भी रिजल्ट के बारे में आप फोकस ना कीजिए। इस टाइम पे आपको अपनी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दे गो हैंड इन हैंड। अगर आप कोई रूटीन एक्टिविटी खेलते हैं, जैसे कि करते हैं, जैसे बैडमिंटन, योगा या कोई क्रिकेट आप खेलते हैं, तो इस टाइम पे आप उसे जाना बंद नहीं करेंगे। आपको उसे खेलते रहना है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको मेंटल हेल्थ का भी फुल सपोर्ट देगी इस टाइम पे। और इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को एक रूटीन में बनाइए। आमतौर पे हम सुनते हैं कि आपको ऐसी ऐसी टिप्स मिलेंगी, आप ऑनलाइन देखोगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे कि आप 4 घंटे पढ़ें, आप 1 घंटे का ब्रेक लें, आप 30 मिनट पढ़ें, आप 5 मिनट का ब्रेक लें। आप मेरी बात का विश्वास रखिए, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की स्किल और स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो आप जैसे पढ़ते हैं, कोई बच्चा कम समय में ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ सकता है, किसी को वही चीज़ पढ़ने के लिए ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। तो आप अपना रूटीन, आप अपना दिन का शेड्यूल जो है वो कस्टमाइज करके अपने हिसाब से बनाइए, जैसे आपको ठीक लगता है। आप अपने दिन का टारगेट सुबह फिक्स करिए कि आज मुझे यह फिनिश करना है। और सबसे अच्छा है कि आप अपना सिलेबस जो है वो टाइम पे कंप्लीट करें, और फिर आप फोकस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने के लिए, मॉक पेपर्स देने के लिए, अपनी जो आपको डिफिकल्टीज है उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। रिजल्ट पर आप कभी फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज रिजल्ट, थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट विल डू नो हेल्प। ओनली थिंग इट विल मेक यू नर्वस। तो आप रिलैक्स होकर पढ़िए। कोई भी एग्जाम आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी फिजिकल हेल्थ से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि लाइफ में आपको जो काम आएगा वो है आपकी सिंसियरिटी, आपकी विल पावर और आपका डिसिप्लिन। तो आपको रिलैक्स होकर पढ़ना है। लाइफ में आपको हेल्प करने वाली चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, ना कि 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम। तो हम मेरा टेक अवे मैसेज आज की टॉक से ये होगा कि जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, स्टे रिलैक्स, स्टे काम, डिसिप्लिन योरसेल्फ, एंड finally the exams will be over and you will be again a new person with a new aim in your life. Thank you.